बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज मैं आपको लुशो बर्थ चार्ट के बारे में बताऊँगा कि आप अपनी जन्म कुंडली कैसे बना सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है, अगर आपने किसी भी चीज़ को सीखना है तो आपकी उस इल्म पे कंप्लीट गिरफ्त होनी चाहिए। और किसी भी इल्म को सीखने के लिए उसकी जो बुनियाद होती है ना, जो उसकी बेसिक्स होती हैं, वो अगर इंसान की मजबूत होंगी तो फिर आपको उस इल्म की सही सही समझ आएगी। तो अगर आपको जो इसके बेसिक लेसन है वही आपको पढ़ाए जा रहे हैं। फर्स्ट लेसन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जिसमें मैंने लुशो कब शुरू हुई, इसकी हिस्ट्री क्या थी, वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, अपलोड हो चुकी है। तो इसी सिलसिले में ये इसका पार्ट 2 मैं आपके पास लेके हाज़िर हुआ हूँ। देखें, इंसान को अल्लाह ताला ने मट्टी, हवा और आग के साथ पैदा की है। और इसी मट्टी में चूँकि एलिमेंट में मुख्तलिफ़ किस्म की मेटल्स भी होती हैं, तो ये मेटल भी इंसानी जिस्म में शामिल होती हैं, जैसे लोहा है, फौलाद है। इसी तरह ये जो मेटल हैं ये भी इंसानी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को मट्टी के साथ बनाया है, आग और हवा के साथ इंसान की जो है वो तश्कील हुई है, इसको तख्लीक किया गया है। तो लुशो जो है वो हमें, जो इंसान के अंदर अगर किसी एलिमेंट की कमी हो, यानी कि किसी में हो सकता है फायर की कमी हो, किसी में अर्थ मट्टी की कमी हो और किसी में हवा की कमी हो, तो हमें लुशो बर्थ चार्ट जो होता है, जो इंसान की डेट ऑफ बर्थ होती है, उसमें जो नंबर होते हैं, जिस तारीख को इंसान पैदा होता है, वो तारीख फ़ैसला करती है कि इंसान की बॉडी में किस किस एलिमेंट की कमी है। ज़ाहिर है, जो जो नंबर मिस होगा, 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक डिजिट होते हैं ना, और उसमें ज़ीरो भी शामिल होता है। तो वो जो डिजिट हैं वो ये एलिमेंट उनके साथ मंसूब किए गए हैं, अर्थ भी, वुड भी और एयर भी। तो हम जो है ना, इन एलिमेंट की कमी को हम लुशो बर्थ चार्ट की मदद से हम अपनी जान सकते हैं और फिर इनकी रेमेडीज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो लुशो है ये सिर्फ आपके जो बॉडी के जो एलिमेंट हैं जिससे आप इंसान की तख्लीक हुई है, ये ना सिर्फ उनकी कमी पेशी बताता है, बल्कि इंसान जिस जिस घर में रह रहा होता है ना, ये उस घर की भी टोटल इंफॉर्मेशन हमें इसी लुशो बर्थ चार्ट से मिलती हैं। अब समझ ले, आपका ये घर है, ये जो स्क्वायर मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है, समझ लें कि ये आपका घर है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा, चल इतना ही फिलहाल रहने देता हूँ। अब ये जो आपका घर है, इसको हमने मज़ीद ये इस तरीके से हमने इसको डिवाइड कर लिया है। और जो नंबरों की तरतीब रखी जाती है वो रखी जाती है, यहाँ पे 2 आएगा, 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 और ऊपर 9। अब ये फिक्स नंबर होते हैं। ये लुशो बर्थ चार्ट जो मैंने आपके सामने ये रखा है, ये इसके फिक्स नंबर हैं। ये हमेशा ये नंबर तब्दील नहीं होंगे। बाकी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक, जब आपको मैं लुशो बर्थ चार्ट बनाना सिखाऊंगा, तो इस चार्ट की मदद से हम अपना लुशो का जो चार्ट है वो भरते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं। अब ये आपके टोटल घर का भी बता रहा है लुशो बर्थ चार्ट। तो आपकी ये घर, और ज़ाहिर है आपके घर की 4 सिमतें होती हैं ना, मशरिक, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और नॉर्थ, यानी कि मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब। तो इसी तरीके से ये जो घर की, आपके घर की जो ये वाली साइड है लोशो में, ये आपकी ईस्ट है, ये वाली साइड जो है ये वेस्ट है, और ये वाली जो है ये साउथ है, और ये वाली नॉर्थ है। ठीक है, और इसी तरह कोने भी, उनको भी हमने इनके डिस्कस करने। ये हो जाएगा कोना साउथ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, और ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, और ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट।
तो इसी तरीके से इनके ये वाला मशरिक़, ये मगरिब, ये जनूब, ये शुमाल, और बाकी ये हो गया ना मशरक़, जनूब हो गया, और ये मगरब, ये मगरब हो गया ना, जनूब मगरब हो गया, ये मशरिक़ जनूब हो गया, और ये नॉर्थ शुमाल मगरिब हो गया, और ये शुमाल मशरिक़ हो गया। यानी कि इस तरीके से आप जो हैं ये लोशो में आपका घर जो है उसकी जो मुख्तलिफ़ डायरेक्शंस हैं उनको भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब डायरेक्शन को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। अब मैंने चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो मुख्तलिफ़ किस्म के हम प्लैनेट या जो नंबर यूज़ होते हैं उनका थोड़ा थोड़ा मैं आपको तारफ़ करवा दूंगा, और साथ साथ जो इनके एलिमेंट हैं उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बात करते हैं 1 नंबर की। 1 नंबर होता है सूरज का, सन का। 1 नंबर किसका है? सन का। अब सन से हम क्या देखते हैं? सन जिस इंसान के जायचे में, जिसकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 आएगा, तो ये समझ लें कि 1 जो होता है वो सीधा एक अकेला, यानी कि ये इंसान अपनी पहचान बनाना चाहता है कि मेरा दुनिया में नेम फेम हो, लोग मुझे जाने, मेरी एक पहचान हो, और मेरा एक कैरियर हो, मेरा एक नेम फेम हो। और ऐसे लोग जो होते हैं वो किसी के अंडर काम करने के बजाय अपना काम खुद करना चाहते हैं, बिजनेस करेंगे, और अगर कुछ करेंगे भी, अगर किसी के अंडर काम करते भी हैं तो बड़ी पोस्ट पे काम करेंगे, यानी कि इनके अंडर आगे लोग काम कर रहे होंगे। इनके अंदर, सन वालों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। तो इस लिहाज से हम यहाँ पे क्या देखते हैं 1 वालों में? 1 जो होता है वो इंसान का कैरियर, उसकी जॉब, उसका फ्यूचर, ये चीज़ें बताते हैं कि उसका कैरियर कितना ज़बरदस्त होगा। और सन की एक खूबी ये होती है कि सन हर वक्त हरकत में रहता है। तो ये हरकत करने वाले लोग होते हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, और ज़िंदगी में सख्त मेहनत करते हैं, और अपनी मेहनत की वजह से ही ये नेम फेम हासिल करते हैं। इसके अलावा आप सन की एक क्वालिटी ये कि एक तो ये हरकत में होता है, हर वक्त ये मेहनत कर रहा होता है। नंबर 2, सन देने वाला होता है, लेने वाला नहीं है। तो ये सन गर्म भी बहुत होता है। तो ऐसे लोग गर्म मिजाज हो सकते हैं, गुस्से के तेज़ हो सकते हैं, लेकिन दिल के बड़े साफ़ होंगे। और इसके अलावा ऐसे लोग सखी दिल के होते हैं, दूसरों को देने वाले होते हैं। खुद लेना, खुद मांगना इनको अच्छा नहीं लगता। इनके अंदर ईगो बड़ी होती है, ज़िद्दी भी बड़े होते हैं, और जब तक अपने ख्वाबों की ताबीर हासिल ना कर ले उस वक्त तक ये चैन से बैठते नहीं हैं। तो 1 नंबर का जो एलिमेंट है लोशो में वो है जी पानी, यानी कि सूरज का जो इसका 1 नंबर का जो प्लैनेट है वो सन है, सूरज है, और इसका जो एलिमेंट है वो पानी है। ठीक है जनाब। यानी कि आपके पास अगर 1 है तो चूंकि इंसान आग, हवा, पानी और मिट्टी से मिलकर बने ना, तो अगर 1 आपके पास मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि वाटर आपके पास मौजूद है। और अगर किसी के नंबर में 1 की कमी होगी तो फिर वो क्या करेगा? वो पानी से अपनी रेमेडी करेगा, पानी का कोई फुहारा की कोई पिक्चर लगा लेगा अपने घर के सामने, इनके किसी वॉल पे। तो ये इस तरीके से इनके नॉर्थ शुमाल वाली साइड पे घर की जो आपकी शुमाली दीवार होगी वहाँ पे आप किसी खूबसूरत फुहारे की शक्ल आप लगा लेंगे, कोई पिक्चर लगाएंगे, तो आपकी वो जो एक पानी वाला फुहारा जो आप देखेंगे ना, तो उससे वो पानी की कमी आपकी पूरी होती है। और फिर क्या होता है, जब आप वो पानी की कमी पूरी होगी, वाटर एलिमेंट की कमी पूरी होगी, तो आप असल में 1 नंबर के मिस होने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, आपके अंदर हौसले की कमी आ जाती है। तो उस तरीके से फिर 1 की कमी को आप पूरा कर सकते हैं। खैर रेमेडीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए कुछ कुछ बातें बता रहा हूं ताकि आपकी दिलचस्पी बढ़ जाए लोशो में, इसको सीखने में। नंबर 2 एलिमेंट जो होता है नंबर 2 लोशो में, ये मून का होता है। मून, चांद। चांद से आपके दिल में क्या चीज़ आती है? मोहब्बत, प्यार। तो बिल्कुल ये मोहब्बत प्यार करने वाले लोग होते हैं, और बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं। इनके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी पाई जाती है। और जब प्यार मोहब्बत का तल्लुक ज़रा रिलेशन के साथ है, तो नंबर 2 आपके पास है तो आपके रिलेशन बड़े अच्छे होंगे, आपको आपकी लव मैरिज होगी,
आप मोहब्बत में कामयाबियाँ हासिल करेंगे, आपको बचपन में ही आपके जो ख्वाब होंगे वो पूरे होंगे, माँ बाप की मोहब्बत मिलेगी। लेकिन यही टू जब मिस हो जाएगा तो फिर माँ बाप में से किसी एक की मोहब्बत की कमी हो जाएगी। तो ये जो मिसिंग नंबर है इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बस आपको मैंने बताया ना कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ कि आपके अंदर इस चीज़ को सीखने का शौक़ बढ़े, आपको मज़ा आए कि यार ये चीज़ नंबर टू के डेट ऑफ बर्थ में होने से मुझे प्यार मोहब्बत मिल जाएगा, मेरी लव मैरिज हो जाएगी। तो कितनी ये मज़े की बात है कि आपके पास वन हो और टू हो तो आपकी लव मैरिज के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके बाद ये अर्थ एलिमेंट है, यानी कि ज़मीन के साथ इसको जोड़ा गया नंबर टू को, मून को। इसके बाद नंबर थ्री जुपिटर है। जुपिटर जो होता है ये नॉलेज, विजडम, बहुत खूबसूरत बड़ा पावरफुल प्लैनेट है। जो बड़े प्लैनेट है जो इल्म नजूम में जिनका जिक्र होता है उनमें जुपिटर मुश्तरी बहुत बड़ा पावरफुल प्लैनेट है। तो ये जनाब आपको नॉलेज देता है, ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मुकाम देता है, पावर देता है, अथॉरिटी देता है। तो इसी से फिर आप क्या करते हैं, इसी से आप रिलेशंस को भी देखते हैं, इसी से आप ज़िंदगी में अच्छे और जो खूबसूरत आपने सोच समझ के फ़ैसले करने होते हैं उनको भी हम थ्री से ही देखते हैं। आपकी अच्छी एजुकेशन को भी थ्री से देखते हैं, आपकी मैरिड लाइफ को, आपके रिलेशंस को भी हम थ्री से देखते हैं। और इसी तरह फोर नंबर होता है राहु का और इसका एलिमेंट है वुड। तो फोर वाले जो होते हैं वो बड़े जनाब नेम, फेम, रुपया, पैसा, बैंक बैलेंस, डिप्लोमेटिक, बड़े तेज़ शातिर किस्म के लोग होते हैं फोर। और ये अपना काम निकलवाना जानते हैं और मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल से निकल जाते हैं, इंतहाई तेज़ होते हैं और अच्छा खासा बैंक बैलेंस बनाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर आपके पास फोर नहीं होता तो आपके पास पैसा भी नहीं होता और आप अपनी रकम जो आपने ज़िंदगी भर की जमा पूंजी होती है वो आप संभाल के नहीं रख पाते, वो अक्सर आप ज़ाया कर देते हैं। 5 नंबर होता है जी अर्थ, मरकरी प्लैनेट है इसका मरकरी। और 4 नंबर का प्लैनेट है जी राहु, मैं भूल गया हूँ। 4 नंबर का प्लैनेट राहु है और 5 नंबर का प्लैनेट है मरकरी और इसका जो एलिमेंट है वो है अर्थ। तो ये चीज़ें आप कॉपी पे नोट करते जाएं तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। अब मरकरी से हम क्या करते हैं जी, मरकरी से हम इंसान की बोल चाल देखते हैं, वो कितनी अच्छी गुफ्तगू कर सकता है, ज़रा अच्छी गुफ्तगू करेगा। इसके अलावा इसका इंसान का कॉन्फिडेंस देखते हैं, कैलकुलेशन देखते हैं। मैथमेटिक ऐसे लोगों का बड़ा अच्छा होता है, कैलकुलेशन बड़ी अच्छी होती है। ऐसे लोग ज़बरदस्त किस्म के बिजनेसमैन होते हैं, बड़े अच्छे सियासतदान होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, अपनी बातों को दूसरों को समझाने की सलाहियत रखते हैं, अपनी बातों से दूसरों को इम्प्रेस करने की सलाहियत रखते हैं। अगर आपके पास 5 है, 5 से ही हम आपका जो एक होती है ना ज़िंदगी में स्टेबिलिटी, वो देखते हैं कि आप स्टेबल कितने हैं, आपके पास कितना ज़बरदस्त बिजनेस है। 5 वालों के पास अपना ज़बरदस्त बिजनेस होता है, अपनी बेहतरीन जॉब होती है और ये बड़े इनके हर लिहाज से बड़े स्टेबल होते हैं और बड़ा बेहतरीन इनका कैरियर होता है। अगर आपके पास 5 है और 5 वालों के पास अपना घर होता है, अगर घर ना भी हो तो ये अपना घर बना लेते हैं। तो इसी तरह 6 नंबर होता है वीनस का और इसकी जो एलिमेंट है वो है मेटल। और 6 नंबर जो होता है ये है जी प्लैनेट है इसका वीनस, जोहरा। तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें, ज़िंदगी को फुल इंजॉय करना ये 6 देता आपको, आपकी भरपूर लव मैरिज, फिर लव मैरिज करके ज़िंदगी का सही मानों में मज़ा लेना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारना। ये 6 अगर आपके पास होगा तो आप अच्छा मज़ा लेंगे। अगर 6 पास नहीं है तो रुपया पैसा होने के बावजूद आप ज़िंदगी का कोई मज़ा नहीं ले सकेंगे। लव मैरिज करने के बावजूद आपकी लव मैरिज का भी सत्यानाश हो जाएगा। 6 इतना पावरफुल है, 6 है तो ज़िंदगी के सारे मज़े हैं, 6 नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। 7 नंबर होता है जी केटू का और इसकी मेटल एलिमेंट है मेटल। तो साथ साथ मैंने ना इनके कलर भी लिखे हुए हैं। इनके नंबर 2 का पिंक है, इसी तरह 1 का जो है वो डार्क ब्लू है, ब्लैक है, इसी तरह 3 का जो है वो ग्रीन है, 4 का पर्पल है, 5 का येलो है और 6 का ग्रे है। तो 7 का जो है वो वाइट है, ठीक है। 7 केटू है। केटू वाले बड़े तख्लीकी सलाहियतों के मालिक होते हैं। ये जितने आपको साइंसदान नज़र आते हैं या क्रिएटिविटी करने वाले जो आपको नावल निगार या शायर जिन्होंने कोई चीज़ नई तख्लीक करनी होती है, मुसव्विर, इसके अलावा नए नए जो फ़लसफ़ा, जो नए नए ख्यालात दुनिया को अपने नज़रियात पेश करते हैं, ये सारे 7 के साथ इनका जोड़ा गया है।
और 7 बड़ा स्पिरिचुअल नंबर है। देखिए 7 ज़मीनें, 7 आसमान, रोशनी के 7 कलर, हफ्ते में 7 दिन, तो ये 7 जो है अल्लाह ताला का बड़ा पसंदीदा अदद है। ये सारी कायनात 7 के अदद के तहत ही बनाई गई है मैथमेटिकली। तो इसके अलावा 7 वाले बड़े तख्लीकी सलाहियतों के मालिक होते हैं और क्रिएटिव होते हैं, और यहीं से हम बच्चों को भी देखते हैं कि 7 अगर आपके पास है, 6 है, तो अल्लाह ताला आपको औलाद ज़रूर देगा। अगर 7 और 6 आपके पास नहीं है तो औलाद भी बड़ी मुश्किल से होती है, उसमें फिर प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद 8 नंबर है जी सैटर्न का। सियारा ज़ोहर बहुत ज़्यादा स्लो चलता है, सूरज के गिर्द सबसे स्लो चक्कर इसका होता है, इस प्लेनेट का। तो ये आपको मेहनत करवाता है, लेकिन ये जस्टिस, इंसाफ पसंद होता है। आप अगर मेहनत करेंगे तो ओल्ड एज में जाके आपको इसका फल मिलता है, तो बिल्कुल ये फल देता है। ये इंसाफ, ऐसे लोग बड़े इंसाफ पसंद होते हैं, और ऐसे लोगों के पास नॉलेज होता है, विजडम होता है, और बड़े अक्लमंद होते हैं 8 नंबर वाले, और अपना काम मुस्तकिल मजाजी के साथ, मेहनत के साथ करने वाले होते हैं, और अपना गोल मुकर्रर करते हैं, फिर उसको गोल को अचीव करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। नंबर 8 होगा तो आप अपनी मंजिल हासिल करेंगे। नंबर 8 आपके पास नहीं है तो कभी आप कोई काम करेंगे, कभी आप कोई काम करेंगे, आपका गोल ही कोई नहीं होगा, आपका कोई ज़िंदगी का ख़ास मकसद भी आपका नहीं होगा। आप 2-2, 3-3, 4-4 काम चेंज कर रहे होंगे। और इसी तरह जनाब 9 नंबर है जी लास्ट में, इसका एलिमेंट है फायर, आग। ये है जी बड़ा गर्म प्लेनेट है मरीख। आपने सुना होगा हिंदी में जी, ये फलां बंदा मांगलिक है। तो ये मांगलिक से मुराद होती है बड़ा गुस्से वाला, बड़ा जुर्रत वाला, बड़ा बहादुर। तो ये जो फोर्सेस में लोग होते हैं, आर्मी में होते हैं, पुलिस में होते हैं, कमांडोज होते हैं, जो एथलीट होते हैं, इनके पास 9 नंबर ज़रूर होना चाहिए, वरना आप बुज़दिल होते हैं, आपके अंदर हौसले और हिम्मत की कमी होती है। तो ये 9 नंबर अगर आपके पास है तो आप बहादुर भी हैं, जुर्रत भी हैं। और जब आप बहादुर हैं और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहादुर आदमी लीडर होता है ना। लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए भी 9 का पास होना बड़ा ज़रूरी है। तो ये आपको बड़ा नडर लीडर बनाएगा, आपके अंदर जुर्रत, हौसला, ईगो पैदा करेगा। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा गुस्सा होना या ज़रूरत से ज़्यादा नडर हो जाना भी कभी कभी इंसान की ज़िंदगी के लिए ख़तरे का बायस बन जाती है ये चीज़। तो थोड़ा सा इंसान को थोड़ा सा मामला फहम भी होना चाहिए और दूरअंदेश भी होना चाहिए, और अपने गुस्से पर कंट्रोल होना चाहिए, और अपनी इस एनर्जी का, अपनी इस बहादुरी का बड़ा अक्लमंदी के साथ इंसान को इसका यूज़ करना चाहिए। तो इसका एलिमेंट फायर है। फायर आपको पता है गर्म आग, तो ये प्लेनेट भी गर्म है और इसका जो एलिमेंट है वो है भी फायर। तो ऐसे लोग बड़े गर्म मिजाज होते हैं और गुस्से वाले होते हैं। तो जनाब ये मैंने 1 नंबर से लेके 9 तक यही नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आएंगे, और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर मौजूद हैं जिनका मैंने जिक्र किया है, तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर पाई जाएंगी, और जो नंबर मिस हो जाएंगे उनकी कमी पाई जाएगी आपकी ज़िंदगी के अंदर। तो आज काफ़ी हद तक मैंने आपको लोशों के बारे में बता दिए, तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, और काफ़ी हद तक आपको लोशों के जो प्लेनेट हैं, जो नंबर हैं, उनकी समझ आ गई है, चार्ट की आपको समझ आ गई है। चार्ट आपने ये लिख लेना है, बना लेना है अपनी कॉपी पे, इसके नंबर फिक्स होते हैं। और फिर आगे इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाऊँगा उसमें मैं आपको लोशों पर चार्ट बनाना सिखाऊँगा। इसके बाद फिर ये नंबर डेट ऑफ बर्थ में रिपीट भी होते हैं, फिर हम इन रिपीट नंबर को भी पढ़ेंगे 1 से लेके 9 तक। फिर जो ये नंबर मिस हो जाते हैं, इन मिस नंबर से क्या कुछ ज़िंदगी में होता है, क्या लॉसेस होते हैं, उनको भी पढ़ेंगे। फिर इनकी जो रेमेडीज़ होती हैं वो भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगा। तो बहुत दिलचस्प टॉपिक है। आप अपनी जन्म कुंडली, आप अपना बर्थ चार्ट खुद बना सकते हैं। ये लेसन 2 आज मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है। मुझे ज़रूर बताएं मेरा पढ़ाने का अंदाज़ आपको कैसा लग रहा है, कितनी अच्छी आपको समझ आ रही है। हर बंदा वीडियो को लाइक भी करे और कमेंट्स में आप अपनी अपनी राय का इजहार भी करें, और इसको अपने दोस्तों में सदका जारिया समझ के इसको शेयर भी करें। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखिए। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है या अपना जायचा बनवाना है तो वो मेरे इसी नंबर पर, मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता करें। आप अपने दाएं हाथ की तस्वीरें भेजिए, बाएं हाथ की तस्वीरें भेजिए, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपकी फुल डिटेल में आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेज़ हैं वो जब आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।